दोस्तों आज हमारे पास है एटमबर्ग रेनेसा 400mm पेडिस्टल फैन। एटमबर्ग का ये फैन कुछ इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसके सारे पार्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन इसे इंस्टॉल करना, असेंबल करना बहुत ही आसान है। ये है इसका यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल के अंदर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, क्या फीचर्स हैं, फंक्शन है, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी मोटर पर हमें 1+1 यानी 2 साल की वारंटी मिलती है और इसके ब्लेड और रिमोट कंट्रोल पर हमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है। यहाँ पर वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया गया है। QR कोड को स्कैन करके आप अपने प्रोडक्ट को वारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, काफी कॉम्पैक्ट साइज, स्लीक डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमें 2 AAA साइज की बैटरीज भी दी गई हैं, जो कि इस रिमोट कंट्रोल के अंदर लगने वाली हैं। ये है इसकी बेस प्लेट। यहाँ पर आप देख रहे हो काफी हैवी बेस प्लेट यहाँ पर दी गई है। इसके ऊपर आपको इस तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है। फिनिशिंग काफी अच्छी है, काफी हैवी बेस प्लेट यहाँ पर दी गई है। तो हमारा पूरा फैन इसके ऊपर इंस्टॉल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बॉटम रॉड देखने को मिलती है और ये है हमारी मेन मोटर असेंबली यूनिट। ऊपर की साइड यहाँ पर मोटर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 35 वॉट की BLDC मोटर दी गई है। क्योंकि इसके अंदर BLDC मोटर यूज की गई है तो मोटर ज्यादा गर्म नहीं होती है। यहाँ पर किसी भी एयर वेंट्स की जरूरत नहीं है। तो सामने की साइड यहाँ पर इसके ब्लेड लग जाएंगे और नीचे की साइड आप देख रहे हो इस रॉड के ऊपर यहाँ पर एक सिंगल बटन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर हमें 1.5 मीटर की पावर कॉर्ड दी गई है। तो ये है इसकी मोटर असेंबली। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए मेटल की 2 ग्रिल दी गई है, एक फ्रंट ग्रिल है और एक बैक ग्रिल है। इसके अलावा ग्रिल को अटैच करने के लिए ग्रिल बेड दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें इसके ब्लेड दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो ब्लेड की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर एक स्क्रू टाइप का दिया गया है। सबसे पहले इस स्क्रू को ओपन कर लेना है। स्क्रू को ओपन करने के बाद अब आप देख रहे हो जो बॉटम रॉड है और हमारी जो बेस प्लेट है, दोनों पर एक मार्क दे रखा है। इन दोनों मार्क को हमें एक तरह से मैच कर देना है। यहाँ पर इस तरह से रॉड को रखना है और बेस प्लेट के नीचे जो अभी स्क्रू हमने ओपन किया था उस स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर देंगे। किसी भी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आराम से आप हाथ से ही इसे टाइट कर सकते हो। अब इसकी जो बैक ग्रिल है, बैक वाली ग्रिल को यहाँ पर अटैच करेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे इसका ब्लेड। तो ब्लेड को इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। तो हमारा ब्लेड भी यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद इसकी फ्रंट ग्रिल है उसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ जो ग्रिल बेल्ट आई है उसे यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना। यहाँ पर एक सिंगल बटन दिया गया है, यहाँ से आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। जब तक होल्ड करके रखोगे, प्रेस करके रखोगे तो आप इसकी स्विंग को ऑन या ऑफ कर सकते हो। फैन के अंदर आपको 6 स्पीड लेवल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रिमोट में आप देख रहे हो 5 बटन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा बीच में एक बूस्ट का बटन दिया गया है। अगर आप बूस्ट के बटन को एक बार प्रेस कर दोगे तो फैन आपका फुल स्पीड में चलने लगेगा। इसके अलावा नीचे 3 बटन और देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको स्विंग को ऑन या ऑफ करना है तो इस बटन से कर सकते हो। साथ ही साथ इस फैन के अंदर आपको स्लीप मोड भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके स्लीप मोड को एक्टिवेट कर देते हो तो हर 2 घंटे बाद फैन की स्पीड 1 लेवल डाउन हो जाएगी। यानी आपने 5 नंबर पर अगर फैन को चला रखा है तो 2 घंटे बाद ये 4 नंबर पर पहुंच जाएगा। उससे अगले 2 घंटे बाद 3 पर पहुंच जाएगा। परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त है। इसके अंदर जो ऑक्सीलेशन का ऑप्शन दिया गया है, स्विंग का ऑप्शन दिया गया है, तो काफी वाइड एरिया को ये कवर कर लेता है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा रूम है तो वहां पर भी इसका जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचता है। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट और कन्वीनियंट की बात करें तो इसमें हमें रिमोट कंट्रोल दिया गया है। स्लीप मोड इसके अंदर दिया गया है। लो नॉइज परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है। बहुत ही कम शोर आपको यहाँ पर सुनाई देगा।